महापुरुष जो हैं, ऊर्ध्वरेतस महापुरुष हैं, जो आह्लाद में प्रवेश करने वाले हैं, जो खुमारी में प्रवेश करने वाले हैं, या स्वयं में उतरने वाले लोग हैं, उनके पास भी एक रूप है। फिर तो आपको रूप की पहचान ही फिर कहाँ है? उनके पास भी एक रूप है, और आप जिस रूप की पहचान करते हैं वो भी एक रूप है। फिर अब द्रव्य जो है, जीव द्रव्य जो है, भिन्न स्थितियों में स्थिति के अनुसार उसका रूप भिन्न भिन्न हो जाता है। महापुरुष के पास स्तब्धता, शांति, नीरवता है, उसके अस्तित्व से निर्वाण झलकता है, और कामनी, चपला, चंचला के अस्तित्व से क्या झलकता है, बेश्या के अस्तित्व से क्या झलकता है, या इस तरह की स्थितियों से क्या झलकता है। वो सब के अपने अपने रूप हैं, सब अपने रूप सजा रहे हैं। धोखा तो ये है कि लोग दूसरे को प्रभावित करना चाहते हैं। हमें कभी आप अपने को धोखा दे रहे, आप अपने रूप सजाएंगे, क्या सजाएंगे? हाँ, चेहरे को सजाने वाले अपने को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने कभी अपने हृदय के बाबत नहीं सोचा कि हमें कैसे शील से सजाना है, करुणा से सजाना है, मैत्री से सजाना है, मुदिता से सजाना है, ये नहीं सोचा उन्होंने। सूरत नीरत का खेल ये सब समझना है, ये नहीं सजाया कभी। तो आप जैसे रूप का सेंस है जो आपके पास, उससे भी बहुत कुछ पता लगता है। रूप का सेंस जो आपका है वो नहीं बता रहा है कि आपकी ग्राहकता क्या है, आप ये नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, सब पता लगता है। भाई क्या ऐसा ही आप करते हैं? ये चेहरे को सजाने के चक्कर में पड़े हैं। अरे मनुष्य हैं आप, मनुष्य योनि में है, कर्म योनि है, ये चेहरे के चक्कर में कब तक रहेंगे? इतना भूला हुआ जीवन। यहाँ आप दुख में, तनाव में, चिंता में जी रहे हैं। आप अपने को इस तरह भूल गए हैं, आप दुख में हैं, तनाव में हैं, चिंता में हैं। अरे इस तरह मनुष्य का जीवन कोई है? इतना दुख, और कारण क्या बताते हैं? वो दूसरे के कारण है वो भी अपने कारण कोई दुख नहीं है। नहीं, हम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका कोई चिंता का विषय थोड़ा ही है। नहीं, दूसरा कोई अगर मरने, कोई भयंकर रोग हो जाए तो बड़ी चिंता हमें हो जाती है। अरे सबसे भयंकर रोग तो मौत ही है, इसकी चिंता आप लोगों को कितनी है? आपकी दिखाई तो कुछ नहीं पड़ रही है। अभी कोई डॉक्टर डिक्लेयर कर दे कैंसर हो गया, कोई बात हो गई ना, अरे सब बड़ा परेशान हो जाते। हमें तो आश्चर्य होता है, भाई सबसे बड़ा रोग तो मौत है, जो आ ही रही है, जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है। उसकी चिंता, उसका जैसे सेंस ही मर गया, नहीं समझे? उसका सेंस मर गया। जैसे गौतम की बात आती है, गौतम बुद्ध की, तो सिद्धार्थ गौतम को ये सेंस था, और बहुत तगड़ा सेंस था। अरे भाई हम भी मर जाएंगे, तब ना। और यहाँ तो जो बुद्ध का अनुसरण कर रहे हैं उनको ही कोई सेंस नहीं है। वो तो मौत से बेखबर हैं, वो तो रोग से बेखबर हैं, वो तो सेंस अपने ही मार चुके हैं। अब उनके पास सेंस क्या है? तो रूप का सेंस है। अरे रूप का सेंस कोई साधक का सेंस है? रूप का सेंस कोई साधक का सेंस थोड़ी है। ये तो बाहर की चीजें हैं सब। तो आप समझते हैं तो भाई समझते रहिए, फिर ऐसा नहीं है। मुझे ये सब नहीं समझ में आता। फिर ये सम्मोहन आप लेके जीते रहे। वो मर जाते हैं तो मरने के बाद भी आपको सजाया जाता है? औरतों का श्रृंगार किया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है। बताइए क्या कर रहे हैं आप? कभी समझ में नहीं आया फिर ये सब ना, कि मरने का भय, मरने की स्थिति आ रही धीरे धीरे, और सब चीजों को चिंता है। कोई परेशान है कि हम मर जाएंगे? जरा आप समझिए, नाम नहीं लेना चाहते। किसी को रोग हो जाए, डॉक्टर डिक्लेयर कर दे कैंसर हो गया, अब 4-6 महीने में प्राण छूट जाएंगे, तो बड़ी चिंता सताती है। अरे हम कह रहे हैं कि आपका मरना तय है, कोई डॉक्टर आपको बचा नहीं सकता, आपको कोई चिंता ही नहीं है। हमारे पास भी एक उपाय है मृत्यु पे विजय प्राप्त करने का, आप सुन ही नहीं सकते। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है तो टहलिए, फिर कोई बात ही नहीं है।
मेरे पास भी आनंद को उपलब्ध करने का एक तरीका है। आप अपनी ऊर्जा को अंतर्मुख कर दीजिए अभी और यहीं तुरंत हो जाएगा। हाँ, सो तो करेंगे नहीं, कर नहीं सकते। मृत्यु की कोई चिंता नहीं है आपको, है? कोई चिंता नहीं है। अभी घर में कोई बीमार पड़ जाए ना, बड़ी चिंता होगी। कुछ दया कर दीजिए, कुछ कृपा कर दीजिए, बचा लीजिए। अरे क्या बचा लेंगे, जो मरे सो तो अच्छा ही है ना। जो मर जाए तो अच्छा है, क्या खराब है। आप ऐसा अशुभ बोलते हैं। अरे भाई अशुभ क्या है, जन्म में सोहर है तो मृत्यु के समय सोहर क्यों नहीं गाएंगे आप। जितना सुखकारी जन्म है उतने सुखकारी तो मृत्यु भी है। दिक्कत क्या है फिर। अगर सुख में प्रसन्नता है जन्म में, तो मौत में क्यों नहीं होती। मौत में भी होनी चाहिए। हाँ? मरना नहीं आता तो जन्म ही लेना कहाँ आता है। जन्म लेना भी तो नहीं आता। कहाँ जन्म लेना है, कैसे जन्म लेना है, कुछ पता थोड़ा ही हो। कोई होता है जब मौत आती तो लोग क्या करते हैं, अरे उसे देख दें, उसे देख दें। उन्हें चाहिए कब जाने का समय आ गया है तो तैयारी करना चाहिए। जीवन भर कोई तैयारी नहीं किया, मरने के समय कोई तैयारी नहीं। हाँ, कैसे लड़के ठीक रह जाएं, कैसे परिवार ठीक रह जाए। अरे आप तो ठीक ही नहीं रह पाए, परिवार क्या ठीक रहेगा। आप ठीक नहीं रह पाए, आप तो दुख में आए और दुख में चले गए, और परिवार को देने के लिए आपके पास क्या है। माने आप जेनेटिक रूप से एकदम से सम्मोहित हैं कि जब आप मरता हुआ आदमी जो सेंस लेके जाता है यहाँ से, वो क्या बताता है। वो बताता है कि आप यहीं आ सकते रहे, यहीं आ सकते रहे कि हाँ ठीक है, इतना कमाई हो जाए, परिवार के लोग ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, सब यही बात है। तो मृत्यु की चिंता कितने लोगों को है, कोई चिंता नहीं। सब करीबी करीबी आ रहा है। तो भी इस समय तो दुनिया में और दिक्कत है। अगर परमाणु युद्ध हुआ तो जल्दी ही चलना होगा, सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। हाँ, करोड़ों नहीं अरबों लोग मारे जाएंगे साथ ही में, फिर भी हम बैठे हैं। हाँ, उल्कापात हुआ तो भी वही घटना, परमाणु युद्ध हुआ तो भी वही घटना, रोग फैला तो भी वही घटना, फिर भी कोई चिंता नहीं है। जब कोई रोग हो जाए साहब तब क्या होता है, बड़ी चिंता है। देखो फलाने को कैंसर हुई गए, फलाने को हार्ट को बीमारी हुई गई। अरे एक दिन तो सबका हार्ट बंद होने को है ना, उसके पहले आप अपना काम तो कर नहीं पाए। हार्ट बंद होने के पहले काम तो किया ही नहीं है आपने, कोई कार्य नहीं किया, ऐसे जीते रहे, कुछ नहीं है, तनिक भी परवाह नहीं किया। कहाँ मरना भी है, कोई तैयारी है मरने की, कोई तैयारी नहीं, ऐसे ऐसे चल रहे हैं। हाँ, तो ऐसे चलते रहिए, फिर क्या करना। अपना मार्ग ऐसा नहीं है भाई। है किसी की चिंता मरने की, क्योंकि मौत भी एतवार ही। अगर इसी में किसी को बता दिया जाए कि अरे भैया आपको जल्दी मरना होगा, तो क्या करेगा वो। महाराज आप बताते हैं ना, तो थोड़ा दया कर दीजिए कि जल्दी न मरना हो। भाई थोड़ा ज्यादा जी के भी क्या करेंगे आप, क्योंकि आप करेंगे तो वही नहीं नहीं, तुम बदल जाएंगे आप। अगर बदल जाए तो कुछ कोशिश की जाए थोड़ा जिलाने की। यही पागलपन लोगों को पकड़े हुए है। नहीं, कुछ कृपा हो जाए, कुछ दया हो जाए। बुद्ध ने अपने संघ में रोक लगा दिया था चमत्कारों के ऊपर, इसी कारण से। व्यर्थ की प्रलाप में पड़े जीव का क्या मतलब। जब मरना ध्रुव निश्चित है तो कोई मतलब नहीं, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। इसको समझना जरूरी है, मृत्यु को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन आदमी मोह के अधीन इसे समझने को तैयार नहीं है। वो क्या करेगा, अंतिम क्षणों तक इस संसार में, स्वप्न लोक में विचरता रहेगा।
मर गए एक बातों का कुछ पता बा कि नहीं? तो हर सबका हाल वो बताओ। ये बल्ब क्यों जलाए हुए हैं भाई? ज्वाला से दिक्कत हो रही ना, आँख में रोशनी लग रही है ना। और कम करिए, नहीं तो फिर यहाँ बैठना मुश्किल ही होगा। नहीं, ये सामने वाला बताइए थोड़ा। एक साइड वाले में स्विच लगाया होगा तब न बुझेगा का। अब भाई स्विच लगा ले है ना, दिक्कत हो रही, आँख पर रोशनी ज़्यादा पड़ रही। तो आप फिर अपना बल्ब जलाइए, हम लोग चल रहे हैं। फिर आप अपनी समस्या हल करिए, हम जा रहे हैं यहाँ से। हेलो, हाँ हाँ, अच्छा पैसेंजर पे, ठीक है ठीक है, चलो। हेलो, हाँ भाई, अब चर्चा का समय खत्म हुआ। अब हाँ ठीक है। अपनी समस्याओं को तैयार कर लीजिए, लिख के, अच्छा रहेगा। प्रश्न बना लिख लीजिए, ऐसे ठीक नहीं, आप ऐसे बात नहीं कर पाएंगे। जब आम आदमी जो है साधन भूमिका से इतर ही जी रहा है, वो प्रभावित करने और प्रभावित होने में ही लगा हुआ। और साधक जो है प्रभाव क्रम से बाहर आने की बात है ना, अपने आनंद में प्रवेश करना है, अपने में उतरना है। उसको एकदम उल्टा मार्ग है। पंछी खोज मीन के मार्ग, ये सब उल्टा चलते हैं। साधक जो है वो उल्टा समाज के होता है। अब आप लोग अभी समाज को ही प्रभाव वाले क्षेत्र में ही चल रहे हैं, ये सब ठीक नहीं है। आगे क्या प्रोग्राम है बताइए। अब थोड़ा साहब लोगों को कह दीजिए कुछ भजन वगैरह सुनाना हो तो सुनाएं, या भंते लोगों को कोई उपदेश देना है तो दीजिए। कुछ उपदेश देना चाहें तो ठीक है। और उपदेश का क्रम यह होगा, दुख निवृत्ति का मार्ग स्पष्ट करना। यहाँ इधर उधर की बात नहीं की जा सकती। हाँ, आप लोगों को अगर बोलना है तो दुख निवृत्ति के ऊपर ही बोल सकते हैं। और स्पष्ट एकदम से, शास्त्र को दोहराने से काम नहीं चलेगा। आपको अपने सेंस के हिसाब, अपनी चेतना से बोलना होगा। चाहे बोलेंगे कोई भजन होगी, हम तो जाएंगे। अब ये सब हटा लीजिए, ये सब। और कोई प्रोग्राम है? और क्या ताली वाली बजे कुछ? है इतनी देर कथा कहे, हमें ताली नहीं बजावा तो सब गजब। देखिए सब उदास हो गए, कथवे में देख लेना, उदास हो गए। इतनी अच्छी अच्छी बात हुई, कोई खुश नहीं हुआ ना हाजी। तब कौन भागवत कहा जाएगी, लोग खुश होंगे। या हो एक लाइन में हो गाय जी कह दे, बढ़िया बात की है। अरे भाई,
गया है। क्या गड़बड़ है? अब साहब लोगों को सुनाना हो तो कुछ सुनाए भाई, भजन वगैरह। दिखे हो कहाँ गड़बड़ हुआ हो। ये आवाज ये तो ज़्यादा जाएगी। हारमोनियम हमें बजाने आता नहीं एकदम से, कुछ भी नहीं जानते।